भगवान कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले बहुत बड़े शत्रु हैं। ये दोनों ही यस्य परिपंथिनो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में और प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए भगवान ने ये बात कही है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषय में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय लगती है। किसान के खेती फलीभूत होवे इसलिए अच्छी लगती है, पर कुम्हार का कजावा पानी से भीग जाए इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी लगती है, इसी प्रकार सब विषय अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम में ही रहते हैं। भगवान ने रस व्रज रसो अपश्य कहा है, ये लक्ष्य कराया कि राग द्वेष माने हुए अहम में, साधक में रहते हैं। वो अपने में है, इंद्रियों में नहीं है, और अपने में से उनको हटाना होगा। शरीर से माना हुआ संबंधी अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष भी रहता है, और वे ही राग द्वेष बुद्धि मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के स्थूल रूप काम और क्रोध है। 40वें श्लोक में बताया है कि ये काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के औजार है। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष है ही नहीं, ये बेचारे जड़ है। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। ये राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ही निवृत्त होता है। भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश मत होना। राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है
और द्वेष पूर्वक प्रवृत्तियां निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है, नहीं हमें नहीं करना, ऐसे करके किसी काम से दूर होते हैं तो द्वेष पुष्ट होता है, नहीं हमको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा करके हमारे अनुकूल है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा करके करते हैं तो राग पुष्ट होता है। राग और द्वेष दोनों का ही परिणाम पतन है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की जो संकल्प विकल्प उठते हैं इनकी वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और जो उत्पन्न होता है ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएं आ नहीं रही है प्रत्युत जा रही है। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से ये स्फुरणाएं दबी रहती है, और संसार का कार्य छोड़ते ही जैसे बैठते हैं भजन में तो उनको अवकाश मिल जाता है, तो पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अपने आप होने वाले चिंतन से साधक को न तो द्वेष करना चाहिए न राग करना चाहिए, उससे असहयोग करना चाहिए। असहयोग करने से धीरे धीरे ये स्फुरणाएं उठ उठ के अपने आप समाप्त हो जाएगी और चित्त शुद्ध होगा। अगर आप अच्छे संकल्प के साथ चिपक जाओगे और बुरे संकल्प से लड़ोगे तो इस द्वंद्व में फंस जाओगे, और इस द्वंद्व में फंसने से न तो ये स्फुरणाओं का अंत होगा, संकल्प विकल्प का भी अंत नहीं होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए संतों का कहना है कि इनसे भजन में जब बैठो तब जो चिंतन आवे वो चिंतन आगे पीछे का होता है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सावधानी पूर्वक उनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और अशुद्ध प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उपाय यहाँ बताया गया है। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवद अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं। मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। ये रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रख के किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष से निवृत्ति होती है, मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन है, हे मनुष्यों सूर्यताम धर्म सर्वस्वम। हे मनुष्यों तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें।
जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र की आज्ञा अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया, उनके हाथ में नहीं दिया। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र की आज्ञा अनुसार ही करते रहना चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो। हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, बाल्य अवस्था में ही उनके नेत्र चले गए थे। चौथी कक्षा में आए थे और उनके चेचक की बीमारी से आंखें चली गई थी। कालांतर में वह विरक्त हो गए और भगवान के भजन में लगे, एकांत में रहे वर्षों तक। उसके बाद जब वो बोलने लगे, उनके मुखार बिंद से जो शब्द निकलने लगे वो वेदों के सूत्र थे। वेद और शास्त्र भी इतना सरल ढंग से अभी तक सत्य को प्रस्तुत नहीं कर पाए। इतना सरल, सुबोध और अकाट्य वाणी के द्वारा वे सत्य को प्रस्तुत करते थे। ऐसी अद्भुत शक्ति उनमें प्रकट हुई थी। भगवत प्राप्ति होने से उनके हृदय में इस रूप में भगवान का अवतार हुआ, ऐसा संत कहते थे। तो राग द्वेष सर्वथा राग द्वेष का अभाव होने के कारण उन महापुरुषों के द्वारा कोई शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती नहीं, उनका स्वभाव शास्त्र के अनुसार बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के आचरण और वचन दोनों ही दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। अतः महापुरुषों के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधकों के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। दो तरह के महापुरुष होते हैं। एक ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके आचरण और वचन दोनों का अनुसरण किया जा सकता है, वे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके वाणी का तो अनुसरण, वचनों का तो अनुसरण किया जा सकता है, पर व्यवहार का नहीं। तो व्यवहार का अनुसरण करने के लिए तो भगवान राम है आदर्श, और वाणी का अनुसरण करने के लिए भगवान कृष्ण आदर्श है। भगवान राम की व्यवहार को सब लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते, व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं सभी लोग। भगवान राम की वाणी का अनुसरण करने में सबको कठिनाई है, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा मान के वन चले जाते हैं और उनको पता है कि पिताजी की अभी मृत्यु हो जाएगी, प्राण छोड़ देंगे, फिर भी बोले नहीं, पिता की आज्ञा, हम तो वन में ही रहेंगे। पर उनकी जो मर्यादाएं हैं, वो जो कुछ करते हैं वो मनुष्य मात्र के लिए आदर्श है। और भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वो आदर्श है, वो करते हैं वो सबके आदर्श नहीं है। वे जो कुछ कर रहे हैं उसका अनुसरण सब नहीं कर सकते। वो अवधूत कोटि के महापुरुष, परम अवधूत कोटि के, वो अपने माता पिता को मथुरा में छोड़ के ब्रज में ग्वालों के बीच में रहते हैं, गैयाएं चराते हैं, किसके सिर पे चढ़ते हैं, किसी को अपने सिर पे चढ़ाते हैं, इस तरह की लीलाएं करते हैं। और उनके आगे भी उनकी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनका अनुसरण सब नहीं कर सकते, पर उनके वचनों का अनुसरण मानव मात्र कर सकता है। ये दोनों ही महापुरुष, एक का व्यवहार आदर्श है और एक का वचन आदर्श है। इसका मतलब उनके राम जी के वचन बेकार है या श्री कृष्ण जी के व्यवहार अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उनका अनुसरण सब नहीं कर सकते। राम जी तो अपने शत्रु को भी आदर देते हैं
और आदर की भाषा में उनसे बात करते, बताओ ऐसा कौन व्यक्ति हुआ राम जैसा जो उनकी स्त्री का अपहरण करने वाले दुश्मन को भी वे आदर देते, ऐसा आदर देने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं हुआ। वचनों से भी देते हैं और व्यवहार से उनको ठिकाने लगाते हैं। वचनों से आदर देते हैं, व्यवहार से ठिकाने लगाते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के असुर का वध किया, राक्षस का, और उनके यहां 16,000 कन्याएं जो उसने अपने कैद कर रखी थी, उन कन्याओं से भगवान ने विवाह कर लिया। बताओ, इस तरह से पराये पुरुषों के पास रही हुई कन्याओं का कोई सार्वजनिक रूप से विवाह कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, हो ही नहीं सकती। और ऐसा करे तो समाज में बैठ ही नहीं सकता। पर उन्होंने ऐसा किया। उनमें वो सामर्थ्य था, उनमें वो योग्यता थी। 16,000 कन्याएं, जिनको वो राजाओं की कन्याएं थी, पर असुर ने उनको कैद कर लिया था। तो भगवान राम के व्यवहार का अनुसरण और भगवान कृष्ण की वाणी का अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतकरण के धर्म हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतकरण के आगंतुक विकार है, धर्म नहीं है। कभी ये बढ़ते हैं, घटते हैं। अगर धर्म होता तो एक जैसे रहते। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।